हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होगी और ये टेंस की हमारी आखिरी क्लास होगी। इसके बाद जो भी टेंस से बचे उनका बेसिक वॉइस नहीं बनता। इस टेंस को भी बहुत आसानी से क्योंकि इस टेंस को भी बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं, क्योंकि इस टेंस में भी अपने को थर्ड फॉर्म वहीं से मिलेगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से ही। और इसके हेल्पिंग वर्ब में भी सिर्फ जो भी कंफ्यूजन है सभी दूर हो जाएंगे। देखते पहले इसके हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी सेल है, विल है, ठीक। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी सेल है भी और विल है भी। एक्टिव वॉइस में ए भी थर्ड आएगा और पैसिव वॉइस में भी ए भी थर्ड आएगा। ए भी थर्ड मतलब रोड, तो इधर रोटी आएगा। अगर दूसरी हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो इधर भी दूसरी हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म ही आएगा। आप देखो, सेल हैव बीन आई और वी के साथ लगेगी, सेल हैव बीन आई और वी के साथ लगेगी, बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगेंगे। ठीक, देखते हैं इसके सेंटेंसेस। ये पहले है ही विल हैव बिल्ड द हाउस, तो ये इसका हो गया सब्जेक्ट, ये इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द हाउस। ठीक, ये हो गया हाउस। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, विल। फिर उसके बाद हैव, ये हैव। फिर उसके बाद बीन, बी। अभी बिल्ट का थर्ड फॉर्म, तो बिल्ट का थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होता है, ये बिल्ट, बिल्ट। उसके बाद बाय, बाय के बाद इसका ऑब्जेक्ट मतलब हिम, तो ही विल हैव बिल्ट द हाउस का होगा, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है आई सेल हैव रिटन द लेटर। इसमें ये सब्जेक्ट, ये इसके हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे द लेटर्स विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म यही है, तो लिख लेंगे रिटर्न, रिटर्न करके फिर बाय, बाय के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा मी। तो क्या होगा, आई सेल हैव रिटर्न द लेटर का द लेटर्स विल हैव बीन रिटर्न बाय मी। तीसरा सेंटेंस है राजू विल हैव रीड द गीता, राजू विल हैव रीड द गीता। तो यहाँ पर आएगा, ये उसका हो गया सब्जेक्ट, ये उसके हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो पहले इसको लिखेंगे द गीता को, द गीता। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद हैव, बस हैव में बीन जोड़ दो, बीन। ठीक, फिर उसके बाद आएगा इसका थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। बाय करके राजू का ऑब्जेक्ट राजू ही होगा, राजू। ठीक, तो राजू विल हैव रीड द गीता का होगा द गीता विल हैव बीन रीड बाय राजू। देखते इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। सॉरी, राम विल नॉट हैव टॉट मी, राम विल नॉट हैव टॉट मी। ठीक, ये इसका नेगेटिव हो गया। इसका ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट इसके बीच में, और ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो इसको पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आई के साथ आएगी सेल, सेल के बाद आएगा नॉट क्योंकि नेगेटिव नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन। ठीक, ये होगी। जब भी नाट आएगा तो शुरू वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नाट आएगा। जैसे यहाँ पर शुरू वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ भी शुरू वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नाट आएगा। बीन के बाद इसका थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पहले से ये टॉट। उसके बाद बाई, बाई करके इसका ऑब्जेक्ट राम का राम ही आएगा, राम। तो राम विल नॉट हैव डॉट मी का होगा आई सेल नॉट हैव बीन डॉट बाई राम। अब यहाँ पर है नो बडी विल हैव बीटन यू, नो, नो बडी विल हैव बीटन यू। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, बाकी यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब के ये नेगेटिव, क्योंकि यही हमको नेगेटिव सेंस दे रहा है, नो बडी मतलब कोई नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर नॉट नहीं लगाया और यहाँ से इसका बना दिया नेगेटिव। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। ठीक, देखते हैं यू। फिर उसके बाद आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बी। देखो हेल्पिंग वर्ब वही रहते हैं, सिर्फ उसमें बीन जोड़ना पड़ेगी। इसके बाद लिखेंगे ये बीटन, बीटन हो गया। इसमें बाई करके नोबडी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अभी ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो नोबडी विल नॉट यू बीटन का होगा यू विल नॉट हैव बी बीटन। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, ये जब हम
पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे ही आएगी। ठीक, तो देखते हैं विल यू हैव बीटन राम, तो राम तो आएगा सब्जेक्ट, बाकी इससे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, क्योंकि राम के साथ विल आएगी, विल राम, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, बीन। ठीक, बीटन का बीटन ही आएगा, बीटन बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, यू। ठीक, तो यू, तो विल यू हैव बीटन राम का होगा विल राम हैव बीन बीटन बाय यू। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, विल ही हैव बिल्ड द हाउस। ठीक, मेन और तो पहले इसको लिखेंगे, इससे पहले क्या लिखेंगे, विल, क्योंकि द हाउस के साथ विल लेंगे, द हाउस, द हाउस। फिर उसके बाद आएगा हैव, हैव के बाद आएगा बीन, और बीन के बाद क्या आएगा, इसका थर्ड फॉर्म तो यही है, बिल्ड बाय करके हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो विल ही हैव बिल्ट द हाउस का होगा विल द हाउस हैव बीन बिल्ट बाय हिम। दूसरा होगा मतलब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, विल राम हैव रिटन ए लेटर। तो ये लेटर को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले यहाँ तो विल ही लिखेंगे, ये विल लिख दिया। ठीक, अब ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो रही है मैं हेल्पिंग वर्ब, ये मेन और बस इसको पहले बनाएंगे तो ये लेटर, ए लेटर। इसके बाद हैव, बस बीन जोड़ दो, बीन, रिटर्न का रिटर्न ही लिखेंगे, रिटर्न, और बाय, बाय करके राम लिखेंगे, क्योंकि राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा। ठीक, विल हैव, सॉरी विल राम हैव रिटर्न ए लेटर का होगा विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय राम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो इसमें देखते हैं, हु विल हैव सोल्ड द साम, हु विल हैव सोल्ड द साम। तो देखते हैं इसमें ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड तो आगे लेकिन चलो लिख लेते क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं ये सम इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब। तो पहली हेल्पिंग वर्ब यहीं पर आएगी, पहली तो विल, फिर उसके बाद है क्या, द सम, द सम, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ये थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में ये सोल्ड। ठीक, और ये बाय हो गया क्वेश्चन मार्क। तो वो विल हैव सोल्ड द सम का होगा वो विल द सम हैव बीन सोल्ड बाय। ठीक, अब इसका अगर बाय आगे लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते, देखिए पहले ये लगाते हैं बाय आगे, यहाँ पर होम लिख लेंगे, होम। अब यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दो, हो गया विल द सम हैव बीन सोल्ड, ये हो गया। अगला वाला देखते हैं, वाई विल सी हैव टोल्ड द चिल्ड्रन। ठीक, तो पहले ये क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे वाई। ठीक, फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, बाकी इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म में टोट, उसके बाद करके लगाएंगे बाई, और बाई के बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट हर, क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल सी हैव टोल्ड द चिल्ड्रन का होगा वाई विल द चिल्ड्रन हैव बीन टोल्ड बाय हर। तीसरा वाला सेंटेंस है, वेयर विल ही हैव मेड ए नॉइज। देखते हैं यहाँ पर, तो वेयर का तो वेयर ही आएगा, वेयर, फिर उसके बाद आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब विल, ए नॉइज लिखेंगे, ए नॉइज। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म, तो मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही है, मेड। उसके बाद बाई, बाई के बाद ही का इसका ऑब्जेक्ट होएगा हिम, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल ही हैव मेड ए नॉइज का होगा वेयर विल ए नॉइज हैव बीन मेड बाय हिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।